अब देखो अभी तक जो लिखा था वो क्या था बेटा, बताओगे? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है, यही तो पढ़ा। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। सारे बच्चे एक काम करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे, चारों ऑप्शन लिखोगे, फिर अपनी अपनी नोटबुक में टिक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करो बेटा, अच्छे से लिख लो। पहले क्वेश्चन लिखोगे, चारों ऑप्शन लिखोगे, उसके बाद में इसका पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, कौन कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल है, उस पर टिक करो। क्वेश्चन लिखना बेटा, अभी देख रही छूट जाएगी, पीछे हो जाएगी, जल्दी लिखा करो ना एकदम। क्वेश्चन को देख के ज्यादा सोचो मत, इसमें पहले लिखो, लिखने के बाद फिर सोचना चालू करें। तुम बेटा दोबारा नहीं लिख रहे हो तो लिख लो, दोबारा लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लो ना। देखो सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कितने बच्चों ने ए पार्ट इसका आंसर किया, हाथ उठाओ। बी, सी, तुमने कोई नहीं किया। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताओ। कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर होनी चाहिए। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे से तो हमें तो ऊपर ले जाना है ना, ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी पावर? -2। तो -2 हो गई तो क्या वो होल नंबर है? नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़े। 2 में यहाँ पे दे रखा √2 इंटू √x, ऐसे ही तो है। तो √x, x की पावर तो 1/2 है, और x की पावर 1/2 तो हो नहीं सकती है क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब चलते हैं इसकी दुनिया में, पहले इसको देखते हैं। क्या बेटा यहाँ पावर 1 है, पहली बात तो ये कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा आगे देखो, इसको हमें ऐसे नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी है इस पे, सी पार्ट पे। मैं लिखूंगा x² + 3 x की पावर 3/2। यहाँ कितनी पावर है इसकी? x की पावर 1/2 है। कहीं रूट लगाओ, रूट का मीनिंग होता है x की पावर 1/2, हाफ। अगर ये चीज मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये x की पावर बेटा माइनस का हाफ हो जाएगी। कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या करती हैं? ऐड होती हैं। तो ये वाली पावर और ये वाली पावर, क्योंकि ये x और x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों बच्चा ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होके 3/2 रहेगा। बात नहीं है ना बेटा, बोलो नहीं, आगे आगे आगे। अच्छा, प्लस लगाएंगे, प्लस करने के बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे -1/2। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 3 x की पावर, प्लस माइनस माइनस होते हैं, एलसीएम 2 है, 3 - 1। जिन बच्चों को बहुत अच्छे से ये करना आता है तो अच्छी बात है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/2 बन गया बेटा, कट्टी पिट्टी हो गया। तो x² + 3x बना। बेटा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इस पर टिक करो, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी करो, ये सॉल्व भी करो, ऐसे है ना, याद रहेगा कि हमें कोई भी आंसर देना होता है तो प्रॉपर सॉल्व करके तब आंसर देना होगा। ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे, एक C, D, B ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। जिन बच्चों को ठंडी लग रही कंबल लाओ अपना, एक एक रजाई लेके आओ, है ना। बताओ हीटर लगवा दें यहाँ साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल बिना लिखे कितने बच्चे आंसर देंगे? और देखो, जल्दी देखो बेटा, बिना लिखे आंसर यहाँ पढ़ो ना, यहाँ पढ़ के इसका आंसर दो। देखो ना, √2 पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी, कितने बच्चों को आता है √2? कोई दिक्कत नहीं। अगर √2 दे रखा है तो √2 कैसा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। तो इसका ऑप्शन बी या सी में से कोई एक टिक कर दो, है ना बेटा। समझ में आ गया? जल्दी करो। नहीं करना नहीं, आजा बेटा आके और इसको ऐसे करके चाट के चला जा। अरे नहीं, बोल के नहीं करना है, करके चलो। कितने मार्क्स आए टेस्ट में? कितने? 26 आए ना, 30 क्यों नहीं आए? ये बोल के करने से ही तो नहीं आए। 30 में 30 चाहिए मार्क्स, और यहाँ 30 में 30 लाओगे तो स्कूल में भी फुल आएंगे बेटा। प्रॉपर लिखना है। मैथ्स तो वैसा भी एक ऐसा सब्जेक्ट, जितना देखो बेटा, जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तो लंबे समय तक याद रहती हैं और एक स्पीड बनती है। नहीं तो तुम सोचो ना, इतना सीबीएसई इतना बड़ा पेपर 3 घंटे का लेती है, उससे बढ़िया क्या है तुम लोगों को बुला बुला के इंटरव्यू करा दे, बोल बोल के ऐसे पूछ रहे नंबर दे दे। लिखना भी आना चाहिए ना। जल्दी लिखो, नेक्स्ट करो बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी है। ये भी डायरेक्ट सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, डायरेक्ट सवाल। यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे 4 कर लो बेटा, यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है, आंसर 4 है, ठीक है। कैसे, देखो ये तो 0 हो गया, खत्म, ये भी खत्म, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हाईएस्ट बेटा 4, और ये पहली बात पॉलिनोमियल है भी, तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है। डिग्री इस पॉलिनोमियल की बेटा कितनी हो गई 4, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 हो गया। जल्दी से लिखो, अच्छे अच्छे राइटिंग में जल्दी जल्दी करो बेटा। चल बेटा नेक्स्ट चेंज कर दें, जल्दी लिखो। मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, लिखा तुम बेटा, जल्दी जल्दी लिखा कर, बहुत धीरे लिखते हो, पेपर छूट जाएगा, पक्का पेपर छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अभी अभी बताई थी, हाँ बेटा बोलो। नॉट डिफाइंड, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है ना। अगर तुम्हें एमसीक्यू सच में प्रैक्टिस कर रहे हो है ना, तो तुम यार फुल नंबर आएंगे। एमसीक्यू ही तो टफ होते हैं, मैंने नंबर सिस्टम का टेस्ट लिया, उसका एमसीक्यू ही तो टफ थे, बाकी के क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही होते हैं। मैं सॉल्यूशन भेज दिया बेटा, मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है, तब भी जो क्वेश्चन में डाउट लगे ना तो मेरे को बता देना, ठीक है। और तुम चाहते हो पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन कराएं, उसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, तब भी जो ज़्यादातर डाउट लगे मेरे को बता देना, मैं करा दूंगा उसको, ठीक है बच्चा। अच्छा बेटा, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है फॉर द पॉलिनोमियल, ये कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन लिखो, एक एक पार्ट का, ये एमसीक्यू नहीं है बेटा, ठीक है, इसमें हमें अलग अलग निकालना। पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट एक्स की पावर 3 का निकालना है, 6 का निकालना है, कांस्टेंट टर्म बतानी है, ठीक है। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन लिखो बढ़िया से बेटा। ब्लैक पेन कहाँ है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा करो ना, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा करो, कायदे में लिखा करो बेटा, है अच्छे से क्वेश्चन लिखो, फिर इसका आंसर निकालो। सारे बच्चे निकालो, अपना अपना करो बेटा, फिर मैं बताऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं बेटा, सब मुँह माया है। सुनो ध्यान से सुनो, अब बात सुनो, नहीं अभी कुछ नहीं पूछना, अभी ध्यान से सुनना। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हमें जब पूछा है डिग्री, डिग्री जानने के लिए डिनोमिनेटर में अगर कोई कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चा। तो डायरेक्ट में क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री हाईएस्ट कितनी हो गई बेटा, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 6, डिग्री इक्वल टू 6। दूसरा पढ़ो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 चाहिए, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। ये जो 5 है ना, 5 डिवाइड इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो मैं लिखूंगा x³ अपॉन 5 प्लस 2x/5 प्लस 1/5 प्लस 7/2 इंटू x² माइनस एक्स की पावर 6, ऐसे लिख सकता हूँ। एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे सुनो, कोफिशिएंट चाहिए एक्स की पावर 3 का, एक्स की पावर 3 का, तो एक्स की पावर 3 ढूंढो। ये बोलो नहीं ना बेटा, एक्स की पावर 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 1 कर रहा है और नीचे 5 भी तो कर रहा है, तो 1/5 इसका आंसर होगा। क्या आंसर आएगा बेटा, इसका आएगा 1/5। अच्छा आगे सुनो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 ये, इसके आगे कौन मल्टीप्लाई कर रहा, -1 कर रहा है, सिर्फ माइनस लगा हुआ है ना, जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब 1, और यहाँ माइनस लगा है इसका मतलब माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा बच्चा -1। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म उसको बोलते जिसमें एक्स ना हो। कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें एक्स नहीं है, देखो जब ऐसे तो पता नहीं चल रहा था, ठीक है, ऐसे नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने अलग अलग किया, तो बेटा ये एक ऐसी टर्म है जिसमें एक्स नहीं है, तो इसको बेटा हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, तो 1/5। कितने बच्चों का बिल्कुल सही थे सारे ऑप्शन, 1 2 3 4 5 बच्चों के सही थे, 6। करो बेटा जल्दी से ये सारे आंसर करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी करो। हाँ बोलो, कहाँ, अरे बेटा अलग कर दिया ना मैंने, अलग नहीं कर दिया, यहाँ अलग कर दिया, अलग करने के बाद ये क्या है, ये अलग है कि नहीं है, हाँ अलग है, कांस्टेंट है, इसमें कहाँ एक्स एक्स कहीं चिपका हुआ दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा ना, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। जल्दी लिखो, जल्दी करो।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट टॉपिक है। तो सारे बच्चे हेडिंग डालो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जल्दी लिखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जानो कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है।